फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिल्टन्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ओके, जो ये क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो हमने लिया है आपके प्रकाश अरोरा बुक से। ओके, तो चलिए, ये कम से कम 120 या 140 क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. Who said and where? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound is like the sea. ये कमेंट किसने कहे हैं और किसके लिए कहे हैं? ओके, वर्ड्सवर्थ इन सनेट ऑन मिल्टन, आर्नोल्ड इन शेक्सपियर, कॉलरिज इन एंशिएंट मॉडर्न, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये कमेंट कहे गए हैं वर्ड्सवर्थ की जो सनेट में, किसमें? ऑन मिल्टन में। किसके लिए? मिल्टन के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Yet thy heart the lowest duties on herself did lay. ये जो कोटेशन है, दीज लाइन्स आर अबाउट मिल्टन। ये कोटेशन में किसके बारे में बताया गया है? मिल्टन के बारे में बताया गया है। हु सेड, किसने कहा, एंड वेयर, और कहाँ कही गई ये कोटेशन? शैली इन एडोनिस में, शैली की एडोनिस जो एलजी लिखे हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ की जो सनेट लिखे हैं ऑन मिल्टन में, या फिर अर्नोल्ड ने जो शेक्सपियर इन शेक्सपियर में जो लिखा है वो, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये जो कोटेशन कही गई है वर्ड्सवर्थ के सनेट ऑन मिल्टन में कही गई है, सनेट के, और किसके लिए? मिल्टन के लिए। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, Shakespeare is the poet of impulse, of the loves, hates, fears, jealousies, and ambitions that swayed the man of his age. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulse of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never sever a great soul from its course. Whose comment is this? ये जो कमेंट्स हैं ये किसने कहा है? कॉम्पटन रिकेट ने, ओलिवर एल्टन ने, जॉर्ज सैमसन ने, या फिर लॉन्ग ने। तो फ्रेंड, ये जो कमेंट्स कहे गए हैं वो किसके लिए कहे गए हैं? शेक्सपियर के लिए। और किसने कहा है? लॉन्ग ने कहा है। ओके, अधिकतर देखिए जितने भी कोटेशंस जो लिखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग में, तो आप देखेंगे वो ज़्यादातर किसके होते हैं कमेंट्स? लॉन्ग के। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। He is poet out to himself to be a true poem. That is a composition and pattern the best and most honorable things. Who said? ये जो कोटेशन है किसके लिए कही गई है? ओके, किसने कहा है? मिल्टन ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर शेक्सपियर ने। ओके, तो फ्रेंड, ये जो कोटेशन है ये कहा गया है किसके द्वारा? ये कहा गया है आपके मिल्टन के द्वारा। किसके? मिल्टन के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Before one can write literature which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Anglico. ओके, ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कही गई है? शैली, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन। तो फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन है वो कही गई है किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपको बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी।
हुज कमेंट इज दिस? बिकॉज क्योंकि मिल्टन, क्या मिल्टन्स का जो ह्यूमन नेचर है, ही मस्ट नो, वह क्या है, उसे बिल्कुल जानना ही चाहिए किसके बारे में, बेस्ट इन ह्यूमैनिटी के बारे में। तो ये कमेंट्स किसने कहे हैं? कॉम्पटन, रिकेट ने, लॉन्ग ने, अल्बर्ट ने या फिर हडसन ने। ओके, तो फ्रेंड ये जो कमेंट कहे हैं वो कहे हैं लॉन्ग द्वारा। किसने? लॉन्ग ने ये कमेंट कहे हैं। ओके, चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये कोटेशन किसके लिए कही गई है? ओके, हुज लाइन इज दिस? और किसने कहा है? मिल्टन ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर नन ऑफ दीस ने। ओके, तो फ्रेंड ये जो कोटेशन कही गई है किसके लिए कही गई है? तो ये कोटेशन कही गई है लॉन्ग द्वारा। किसके द्वारा? एक मिनट, हाँ, ये कोटेशन कही गई है मिल्टन, इसमें लॉन्ग तो है ही नहीं। ओके, ये कोटेशन कही गई किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। His style was unconsciously sublime because he lived and thought unconsciously in a sublime atmosphere. Whose comment is this? ये जो कोटेशन है किसने कहा है? कॉम्पटन, रिकेट ने अबाउट मिल्टन के बारे में, लॉन्ग ने अबाउट मिल्टन के बारे में, लॉन्ग ने कहा शेक्सपियर के बारे में या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कही गई है किसके द्वारा? लॉन्ग के द्वारा। किसके लिए? मिल्टन के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी वाज बिगन ऑन। ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी जो ओड लिखा गया था उसकी शुरुआत मतलब वो कहाँ से शुरू किया गया था? क्रिसमस डे 1628 में, क्रिसमस डे 1629 में, ईस्टर डे 1640 में या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये स्टार्ट हुआ था क्रिसमस डे 1629 से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु वाज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन्स मास्टर कौन कहे जाते थे? चौसर, बर्टन, होमर, स्पेंसर। तो फ्रेंड ये कहे जाते थे कौन? एडमंड स्पेंसर साहब को। कौन? मिल्टन्स मास्टर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। मिल्टन से मतलब कि मिल्टन से भी कोई इन्फ्लुएंस हुए हैं बाय फ्लेचर्स के। क्या? नेटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्रिस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्फ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, क्रिस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्फ से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स as ever in my great task, क्या है? मास्टर्स आई। दिस लाइन्स इज ऑफ मिल्टन, किसकी लाइन्स है? मिल्टन की। हु कंपोज्ड इज ऑन हिज बीइंग अराइव्ड ऑन द एज, ये कब मतलब कि ये कंपोज की गई थी पोएम। ओके, और कौन सी एज में ये बात कही गई थी? एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई 23, 24, 25 एंड 26। ओके, तो ये कही गई थी ओनली 23 एज में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राचॉर्डन मिल्टन्स repudiates in his doctrine and discipline of divorce. Okay, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा मैरिज, की लव, की रोमांस या फिर सेक्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या फ्रेंड? मैरिज। ओके, उन्होंने डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स अपनी मैरिज पर लिखा था। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फॉर I thought it best to be traveling at my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty. ओके, ये जो कोटेशन है किसके लिए कही गई? हु गेव अप ट्रैवलिंग विद हिज प्लिया। प्लिया के जब प्लिया मतलब रुक चल रहा था तो उसके जो कोई जूझ रहे थे इनसे, तो उसने किसने कहा था? शेक्सपियर, शैली, वर्ड्सवर्थ या फिर मिल्टन। तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स कहे गए थे किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन द सनेट मीथ आयसा माई लेट स्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज। कौन सी सनेट में मीथ आयसा माई लेट स्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट किए हैं? फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ या फिर फोर्थ वाइफ? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, सेकंड वाइफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु कमेंट ऑन मिल्टन सेइंग। ऑन मिल्टन पर किसने कमेंट किया? क्या दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ड्राइडन ने, वर्ड्सवर्थ ने, अर्नोल्ड ने या फिर नन ऑफ दिस, किसी ने नहीं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, ड्राइडन साहब ने ये कमेंट कहे थे ऑन मिल्टन में, मतलब मिल्टन पर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द मीनिंग ऑफ ला एलेग्रो इज। ला एलेग्रो मीन्स क्या है? द जॉयस और हैप्पी मैन, द मिलंकली और सैड मैन, द हेवनली मैन आफ्टर डेथ या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मिल्टन ने लिखे थे द ला एलेग्रो, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था द जॉयस ऑफ हैप्पी मैन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर्स। किस पोएम में मिल्टन पर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर में एलिजाबेथन को ही जॉयस को दिखाया गया है? पोएम्स रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस को, या फिर पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वार, हॉर्सन पोएम्स या फिर नन ऑफ दिस। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड, किस में दिखाया गया है? लाफ्टर जॉयस को दिखाया गया है हॉर्सन पोएम्स में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है शी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मास्क। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ मास्क। आइडिया ऑफ मास्क इंग्लैंड से मतलब कि खरीदा गया था। कहाँ से? इटली से, इंग्लैंड के, या फिर जापान, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो ये लिया गया था फ्रेंड कहाँ से? ये लिया गया था इटली से। किसके, कहाँ से? इटली से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एरोपैजिटिका हाइलाइट्स। एरोपैजिटिका हाइलाइट्स, एरोपैजिटिका किससे हाइलाइट्स है? फ्रीडम ऑफ सेक्स या फिर फ्रीडम ऑफ डिवोर्स, फ्रीडम ऑफ एडॉप्ट एंड रिलीजन या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो वो किस पर बेस्ड थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज इन। पैराडाइज लॉस्ट किस फॉर्म में लिखी गई? ब्लैंक वर्स में, कि फ्री वर्स में, कि स्टेंजा फॉर्म में या फिर स्पेंसेरियन स्टेंजा में? तो फ्रेंड, पैराडाइज जो लॉस्ट थी वो ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखी थी, और ब्लैंक वर्स के मास्टर कौन कहे जाते हैं? मिल्टन। ओके, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा ब्लैंक वर्स को ही यूज़ किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु हैज डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट। किसने पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब किया था या किया है? एज द ड्रीम ऑफ प्योटन फैलन एज स्लीप ओवर द बाइबल। बाइबल के प्योटन फैलन स्लीप के ड्रीम पर। जॉर्ज सैम्पसन, रिकेट, लैमरटाइन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो इसका राइट ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका लैमरटाइन ने डिस्क्राइब किया था किसको? पैराडाइज लॉस्ट को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस बन जाता है मिल्टन पर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 से 1637 इज पॉपुलरली नोन एज। जो 1632 से 1637 का जो एज है मिल्टन लाइफ का, वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से फेमस हुआ? हॉर्सन पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड, मेलंकोलिक पीरियड या फिर बॉस्टन पीरियड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड क्या? हॉर्सन पीरियड के नाम से उनको जाना जाता है, 1632 से 1637 का पीरियड को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। मिल्टन ने अपने कुछ विचारों को अपनी किस पोएम में, किस मतलब कि पोएम में पोएट्री के रूप में दिया है? कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, लेसीदास या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो फ्रेंड उन्होंने दिया है किसमें? लेसीदास, जो कि इनकी एक क्या है? एलजी है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपके बन जाता है सी।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट एंड आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोवेड। ये जो कमेंट्स हैं किसने कहे हैं? मिल्टन ने, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर नन ऑफ दीस ने? तो फ्रेंड्स ये जो कमेंट्स कहे हैं वो कहे हैं किसने? मिल्टन ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ओके, चलिए देखते हैं। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हॉर्स एंड crabbed एज डल fools suppose, बट स्वीट एज अपोलोज ल्यूट, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो ये लाइनें किससे ली गई हैं? ओके, इन मिल्टन की लेसीदास से, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से या फिर मिल्टन की कॉमर्स से या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है मिल्टन के कॉमर्स से, ये आपकी जो लाइन से ली गई है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। When Milton wrote on the mornings of Christ nativity, his age was only। जब मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी ओड लिखा था तो उस समय उनकी एज क्या थी? 21, 22, 23 एंड 24। तो फ्रेंड उस समय उनकी जो एज थी 21। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ला एलेग्रो, सेकेंड पेंसरेसो, आर्केटस, कॉमस, लेसिडस बिलोंग टू। ये जो उनके वक्त थे ला एलेग्रो, सेकेंड पेंसरेसो, आर्केटस, कॉमस, लेसिडास, ये किस पीरियड से बिलोंग करते थे? द मेलंकली पीरियड से, बॉस्टन पीरियड से, हॉस्टन पीरियड से या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपके हॉर्सन पीरियड से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये 1632 से 1637 के बीच में ये मिल्टन ने ये वर्क लिखे थे। तो उस समय का जो पीरियड था वो कहलाता है आपका हॉर्सन पीरियड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। रेस्टोरेशन केम इन, जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो कब आया था? 1660 में, 1661 में, 1662 में, 1663 में। तो फ्रेंड वो जो रेस्टोरेशन पीरियड था तो वो आया था आपका 1660 में। ओके, 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड आया था। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ग्रेट प्लेग ओक्योर्ड इन, जो ग्रेट प्लेग आया था वो किस ईयर में आया था? 1665 में, 1666 में, 1667 में, 1668 में। ओके, तो जो ग्रेट प्लेग था वो आया था आपका 1665 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच पोएम डील्स विद साटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन वाइल्डरनेस। विच पोएम, किस पोएम्स में साटन्स का क्रिस्ट इन वाइल्डरनेस टेम्पटेशन दिखाया जाता है? किस पोएम में? पैराडाइज रीगेन में या फिर पैराडाइज लॉस्ट में या फिर लेसिडस में या फिर नन ऑफ दिस में? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स क्या? पैराडाइज रीगेन। क्या बनता है? पैराडाइज रीगेन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। किसने डिस्क्राइब किया मिल्टन के बारे में? द माउटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। अर्नोल्ड ने, वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने या फिर टेनिसन ने? तो फ्रेंड ये जो कमेंट कहे हैं ये कहे हैं टेनिसन के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। बन हिल फील्ड्स, ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका बन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विथ। जो बन हिल फील्ड्स थे वो किससे संबंध रखते थे? मिल्टन से, शैली से, शेक्सपियर से या फिर गर्ल्सवर्दी से? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बन जाता है क्या? ए, मिल्टन से। किससे रिलेटेड थे? मिल्टन से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ओनली 35 क्वेश्चंस को, तो देख लेते हैं 34 क्वेश्चंस। मिल्टन is said to be the first Elizabethan, the second Elizabethan, the abelated Elizabethan या फिर none of these। तो जो मिल्टन is said to be क्या किससे थे? abelated Elizabethan से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को।
From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Whose statement is this? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था? ओके, मिल्टन ने, शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर नन ऑफ दीस ने? ओके, तो ये कमेंट्स कहे थे किसने? मिल्टन ने। ओके, तो ये फ्रेंड थे आपके टॉप 35 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें मिल्टन्स के क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, और ये सीरीज आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, तो आप ये जरूर लगाइएगा और बताइए आपके कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आप 35 में 30 या 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट सही हो रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्कोर काफ़ी अच्छा है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।